राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में विद्यमान है, सभी वस्तुओं में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, नामदान लिया मैंने, नरेंद्र भाई उसका नाम है। नामदान लिया, शब्द धुन भी सुनी, प्रकाश भी देखा, परंतु अब भी बहुत बार मैं गिर जाता हूँ। कई बार मेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, दुखी भी होता हूँ, सुखी भी होता हूँ। तो आप अक्सर बताया करते हैं मुझे कि सत्संग सुनना ज़रूरी है। तो नामदान ले लिया, शब्द धुन भी सुनता हूँ, प्रकाश भी देखता हूँ, फिर भी सत्संग सुनना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या भक्ति ही काफ़ी नहीं है? क्या सत्संग और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? मनदीप भाई कृपया बताएं। नरेंद्र भाई का सवाल है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। नरेंद्र भाई, सत्संग है सरोवर और भक्ति है स्नान। सत्संग संक्रामक वातावरण का नाम है, जहाँ परमात्मा की बीमारी पकड़ जाए, जहाँ धर्म का रोग लग जाए। सत्संग का अर्थ है जहाँ कोई परमात्मा को उपलब्ध हो गया है, उसके पास बैठना या उसको सुनना। अभी जैसे तुम सभी सुन रहे हो इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो ये भी एक सत्संग है। जैसे बीमारी संक्रामक होती है, वैसे ही स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है, और जैसे पाप संक्रामक होता है, वैसे ही पुण्य भी संक्रामक होता है। और जैसे जुआरी के पास बैठकर जुआ खेलने की कामनाएं उठने लगती हैं, शराबियों के पास शराब पीने की कामनाएं उठने लगती हैं, वैसे ही प्रार्थना में लीन व्यक्ति के पास बैठकर प्रार्थना की तरंगें उठने लगती हैं। देखो, हम अलग अलग टूटे हुए नहीं हैं, हम जुड़े हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तुम जाओगे हिमालय के पास, तो जिन्होंने कभी ऊपर आंखें नहीं उठाई हैं, वे भी गौरी शंकर पर बर्फ को जमा हुआ देखकर सूरज की रोशनी में चमकता हुआ, जैसे सोना पिघलता हो कि चांदी पिघलती हो, एक बार तो आंख उठाकर ऊपर देख ही लेंगे। जो सदा ज़मीन पर आंखें गड़ाकर चलते रहे, जिनकी पहचान ज़मीन के गड्ढों और नालियों और कूड़े करकट के अतिरिक्त और किसी चीज़ से नहीं है, वे भी हिमालय के करीब जाएंगे तो एक बार तो आंख उठाकर देखना ही होगा गौरी शंकर को। और आंख पर एक झलक पड़ जाए गौरी शंकर की, यात्रा शुरू हुई। सत्संग का अर्थ होता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना, उसको सुनना जो गौरी शंकर जैसा हो, जिसके पास बैठकर और उसको सुनकर हमारे सारे सपने खुलने लगें, जिसके पास बैठकर अभीप्साएं जगने लगें, सोई हुई आकांक्षाएं सजग होने लगें, जिसके पास बैठकर और सुनकर परमात्मा को पाने का पागलपन पकड़ने लगे। सत्संग सरोवर है, और जो उसमें डुबकी लगा लेते हैं वे भक्त हो जाते हैं। सत्संग के बिना भक्ति नहीं। कैसे भक्ति सीखोगे? कहाँ भक्ति सीखोगे? इसका स्वाद कैसे लगेगा? जिसने चखा हो, शायद उसकी बात सुनकर, शायद उसकी भाव दशा देखकर, शायद उसके पास बैठकर, शायद उसको सुनकर, उसकी तरंगों से आंदोलित होकर, उसकी आंखों में झांककर, उसका हाथ हाथ में लेकर, उसके चरणों में सिर रखकर थोड़ी सी बूंद तुम्हारे कंठ में भी उतर जाए। इतना तो पक्का है कि जिसने परमात्मा को जाना है, उसके पास से तुम वैसे ही ना लौट सकोगे जैसे गए थे। या तो दोस्त होकर लौटोगे या दुश्मन होकर लौटोगे। जो दोस्त होकर लौटा
उस पर भक्ति की छाप लगनी शुरू हो गई। जो दुश्मन होकर लौटा उसने अपने को बचाने का उपाय शुरू कर दिया। वह घबरा गया। दुश्मनी आत्मरक्षा है। जो व्यक्ति बुद्ध के पास से दुश्मन होकर लौट गया है उस पर नाराज मत होना, क्रोध मत करना। वह दया का पात्र है। वह घबरा गया। ये जो बाढ़ आती थी बुद्ध की उसकी तरफ, वह डर गया। उसने जोर से किनारे को पकड़ लिया। उसने बुद्ध की बाढ़ में बहने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, कोई बाढ़ ही नहीं है। वह इतना भयभीत हो गया कि उसे लगा कि अगर मैंने एक बार और आंख खोलकर देखा इस गौरी शंकर को तो फिर मैं अपने कदमों को नहीं रोक सकूंगा। यही तो होता है कि भाई एक बार तुम सुनने लगते हो तो तुम्हारा सुनने का बार बार दिल करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ऐसा लगता है कि सारी उम्र सुनते ही जाएं। तो ऐसा होता है। एक बार किसी ने आंख खोल कर देखा गौरी शंकर को, फिर कदमों को नहीं रोक सकूंगा, ये व्यक्ति जानता है जो डरा हुआ है। फिर ये कदम यात्रा पर निकल जाएंगे। फिर क्या होगा? मैंने वह सब जो गृहस्थी बना रखी है, वे सब जो मैंने जाल फैला रखे हैं बाजार में, और अभी सब तो अधूरा है। अभी कुछ तो पूरा नहीं हुआ। अभी बेटे का विवाह करना है, अभी सब तो अधूरा है। अभी तो बेटी को बच्चा होने वाला है। अभी नई नई दुकान का शुभ मुहूर्त किया है। अभी सब नया नया है, कच्चा कच्चा है। और हमेशा सब नया नया रहता है, हमेशा सब कच्चा कच्चा रहता है। पकता यहाँ कुछ है नहीं, कभी नहीं पकता, पका नहीं। बूढ़े से बूढ़े आदमी की जिंदगी में सब उलझा रहता है, सुलझता यहाँ कुछ है ही नहीं। उलझन पर उलझन आती चली जाती है। ये सबका क्या होगा अगर मैं चल पड़ा इस गौरी शंकर को देखकर? अब इस गौरी शंकर से बचने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है कि मैं इनकार ही कर दूं, मैं कह दूं कि गौरी शंकर है ही नहीं। ऐसा इनकार कर दूं फिर ये भाव, सवाल, ये प्रश्न मन में जगे ही नहीं। इससे लोग बुद्धों के पास जाकर कभी कभी दुश्मन होकर लौट आते हैं। संतों के बहुत से दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ये अपनी रक्षा कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं नहीं, कोई संत और बुद्ध वगैरह नहीं है, ये आदमी भ्रांति में पड़ गया है। कहाँ कैसा परमात्मा, कहाँ कैसा सत्य? यही संसार सब कुछ है। जो मैंने जाना वही ठीक है। मैं अपने जानने को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं, वो जो दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, कहते हैं मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी दुनिया बनाई है। मत कहो मुझसे कि वह मेरा भ्रम है, वह सब भ्रम है, मत कहो। मत जगाओ मुझे मेरी नींद से। मैंने सुंदर सपने सजोए हैं, मैं बामुश्किल सपने बना पाया हूँ। किसी तरह दुख स्वप्नों से बाहर आया हूँ। थोड़े भले दिन करीब आ रहे हैं और तुम आ गए और तुम कहते हो ये संसार सब सपना है और परमात्मा को खोजो। नहीं, कोई परमात्मा नहीं है। इनकार करना ही होगा। अगर अपना संसार बचाना है तो परमात्मा को इनकार करना ही होगा, और परमात्मा का जो संदेश लेकर आया है उसे भी इनकार करना होगा। अगर ये बात तुम अपने को समझाने में राजी हो गए कि ना कोई परमात्मा है, ना कोई परमात्मा को कभी पाता है, ये सब भ्रांतियां हैं, तो तुम सुरक्षित। तुम फिर अपने सपने में उलझ जाओगे। मगर संत पुरुषों, बुद्ध पुरुषों के पास से कोई भी तटस्थ नहीं लौट पाता। ये बुद्ध पुरुषों की परीक्षा है। उनके पास से या तो कोई डूब जाता है, उनके रंग से भर जाता है, या कोई दुश्मन होकर आ जाता है। या तो मैत्री या शत्रुता। संतों के साथ दो ही तरह के नाते होते हैं, तीसरा कोई नाता नहीं होता। संतों की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, यह असंभव है। और दुश्मनी करो तो तुम अपने हाथ से अवसर गंवाते हो। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि मैं ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर को स्वीकार करने का अर्थ होता है कि मैं गलत हूँ और मैंने जो किया है सब गलत है।
नीचे ईमानदार आदमी मालूम होता है, सच्ची बात तो कह रहा है, कम से कम सच्चा तो है कि मैं स्वीकार नहीं करता हूँ ईश्वर को। कैसे करूँ अपने को गलत, और मैंने जो किया है सब गलत, और मेरी सारी जिंदगी की दौड़ धूप व्यर्थ। ये अहंकार के विपरीत पड़ती है बात। इससे तो बेहतर यही है उस अज्ञात अगोचर को पता नहीं हो या ना हो, उसको ही इनकार कर दो। दो ही उपाय हैं। अगर परमात्मा को स्वीकार करते हो तो तुम फिर अपनी जिंदगी में उसी ढंग से न रह सकोगे जैसे कल तक रहे हो। तुम्हें जिंदगी की शैली बदलनी ही होगी, बदलनी ही होगी, कोई उपाय नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी नए ढंग से शुरू करनी होगी, कोई उपाय नहीं है। तुम्हें फिर से नई बुनियादें डालनी होगी, नए शिलान्यास करने होंगे, फिर से श्री गणेश करना होगा। जिसमें इतनी हिम्मत है कि फिर से श्री गणेश कर सके, हो सकता है 50 साल जी लिया, 60 साल जी लिया, 70 साल जी लिया, फिर से श्री गणेश कर सके। जिसमें इतना साहस है, मौत द्वार पर दस्तक दे रही है, फिर से श्री गणेश कर सके, वही संतों से मैत्री बना पाता है। संतों से मैत्री बनाने का नाम सत्संग है। नीचे ठीक कहता है कि नहीं मानूंगा ईश्वर को, क्योंकि फिर तो मैं गलत हुआ, फिर मेरा किया धरा सब गलत हुआ। इससे तो आसान यही है कि एक बार ईश्वर को ही इनकार कर दूं। अपने सारे संसार को इनकार करने के बजाय यही उचित है, ईश्वर को ही इनकार कर दूं। मैंने सुना है लाला झंडूराम पर अदालत में एक मुकदमा था। उसने अपनी स्त्री को गोली मार दी। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या कारण आ गया, झंडू भाई बताओ तो सही। तो उसने कहा कि मैं घर आया, मैंने पर पुरुष के साथ इसे सोए देखा तो मैंने गोली मार दी। मजिस्ट्रेट ने पूछा, साधारणतः अगर तुम नाराज ही इतने हो गए थे तो उस पुरुष को गोली क्यों नहीं मारी? तो उसने कहा कि रोज रोज नए पुरुषों को गोली मारने के बजाय एक स्त्री से ही झंझट छुड़ा लेना बेहतर था। संसार का तुम्हारा बड़ा विस्तार है, दुकान है, बाजार है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है। एक परमात्मा को ही भुला देना आसान मालूम पड़ता है। झंडूराम की तरह उसी को ही गोली मार देना आसान मालूम पड़ता है परमात्मा को, शेष सब बच जाता है। सत्संग का अर्थ होता है तुम बेचैनी में पड़ोगे। इसीलिए पहले तो लोग सत्संग से बचते हैं, सब तरफ के उपाय करते हैं। अगर किसी भूल चूक से आ भी गए, घटनावश संयोगवश आ भी गए, तो भी अकड़ कर सुनते हैं, अपना बचाव करते हैं। या अगर किसी महापुरुष को सुनने गए हो तो अकड़ कर बैठे रहते हैं, तैयारी में रहते हैं कि कैसे यहाँ से निकले भागे, कहीं उलझ न जाएं। छोटे मोटे बहाने खोज लेते हैं, छोटे मोटे निमित्त कारण बना लेते हैं कि इस कारण अभी समय नहीं आया, कल के लिए स्थगित कर देते हैं कि जब समय आएगा तब। और अगर ऐसा लगता है कि खींचे जा रहे हैं किसी प्रवाह में, तो फिर क्रोध खड़ा होता है कि ये कौन है जो मेरी जिंदगी के बने बनाए खेल को, तमाशे को नष्ट किए दे रहा है। छोटे बच्चों से खिलौने छीने हैं कभी तुमने? जो उनकी हालत हो जाती है वही सत्संग में उनकी हो जाती है, जिन्होंने खिलौनों से बहुत ज़्यादा लगाव बना लिए हैं। किसी छोटे बच्चे से खिलौना छीनना, रोता है, चिल्लाता है, तुम्हें पता है कि खिलौना है, मगर उसे पता नहीं है। वह अपने खिलौनों को अपनी छाती से लगाकर रखना चाहता है। रात सोता भी है तो अपने खिलौनों को छाती से लगाकर सोता है। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा सा था, मेरी दादी जी एक छोटी सी बकरी लेकर आई थी। शायद 5-6 साल का होऊंगा। तो जब मैं सोया करता था तो उस बकरी को अपने साथ ही सुलाया करता था। तुम भी रात अपना खिलौना छाती से लगाकर सोते हो। कुछ लोग अपने धन का हिसाब लगा के सोते हैं, वह खिलौना छाती से लगाए हैं। कोई चुनाव लड़ने की योजना बनाए हुए सोते हैं, कल उठकर सुबह कौन से उपद्रव तुम्हें करने हैं, उसका सब आयोजन करके सोते हैं। खिलौने हैं। सत्संग में खिलौने छीन लिए जाएंगे। सत्संग में और कुछ छीना नहीं जाता है।
सिर्फ खिलौने छीने जाते हैं, खिलौने तोड़े जाते हैं। और ध्यान रखना, अगर कहीं कोई साधु महात्मा तुम्हारे खिलौनों को संवारता हो, तुम्हें सांत्वना देता हो, तुम्हें भरोसा ढाढ़स बढ़ाता हो, तो समझ लेना कि वह सत्संग नहीं है। सत्संग तो वही है जहाँ तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ दिए जाएंगे, बड़ी बुरी तरह तोड़ दिए जाएंगे, बेरहमी से तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, भाई आपने ऐसा क्यों कहा? कह दिया सो कह दिया, जो कहना था तो कह दिया। तुम्हारे खिलौनों पर रहम, तुम पर बेरहमी है। तुम पर रहम करना हो तो तुम्हारे खिलौनों पर बेरहम होना ही पड़ेगा। इसलिए सत्संग कठोर प्रक्रिया है, सिर्फ हिम्मतवर की है। सिर्फ जिनके भीतर साहस है, दुस्साहस है, वे ही सत्संग कर पाते हैं। इसीलिए कहा ज्ञानियों ने, खड्ग की धार है। सत्संग का अर्थ होता है तुम तैयार हो, अब तुम्हारे सपने छीने जाएंगे तो तुम उनको बनाने की चेष्टा ना करोगे। तुमने खुद भी खूब विषाद देख लिया, तुमने जिंदगी देख ली, कुछ पाया नहीं, हाथ खाली है, खिलौनों से भरे हाथ खाली है, भरे हाथ नहीं है। तुम समझ गए, इतनी समझ तुम्हें आ गई तो सत्संग में दोस्ती बनेगी, मैत्री बनेगी। और जो सत्संग में मित्र भाव से बैठ जाता है, सुनता है वचनों को, क्या वचन फरमाए जाते हैं, उसमें भक्ति का आविर्भाव होता है। सत्संग सरोवर है और भक्ति स्नान है। ये जो भजन सिमरन में तुम प्रकाश और शब्द सुनते हो और प्रकाश देखते हो, ये स्नान है, ये परमात्मा की सच्ची भक्ति है। जब तुम अपने गुरु के कहे अनुसार, अपने अपने गुरुओं के मार्ग बताए अनुसार बैठते हो, आधी घड़ी, घंटा, डेढ़ घंटा, जितनी भी देर तुम बैठते हो, यही तुम्हारे गुरु की सच्ची सेवा है। गुरु की टांगें दबा दो, गुरु को भोजन ले जाओ, या गुरु के चप्पलें उठाकर गुरु के पाँव में डाल दो, या गुरु को जप्फियाँ डालो, इससे गुरु की कोई सेवा नहीं है। ये बाहरी कर्म है, ये सांसारिक व्यवहार है। मैं नहीं कहता कि तुम गुरु को मत्थे न टेको, गुरु की इज्जत और मान सम्मान न करो, ये सांसारिक व्यवहार है। परंतु गुरु की सच्ची सेवा है 24 घंटे में से कुछ वक्त निकालकर गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना और उसके सत्संगों को सुनना, समझना और उन पे अमल करने की चेष्टा करना। यही गुरु की सच्ची सेवा है और उससे जन्मती है भक्ति। सत्संग में जो नहा लिया ताज़ा हो जाता है, आंखें नई हो जाती हैं, हृदय नया हो जाता है, देखने के ढंग, पहचानने के ढंग नए हो जाते हैं, सारी धूल हट जाती है, फिर से जन्म होता है, फिर से जीवन की शुरुआत होती है, सम्यक शुरुआत होती है। जो जीवन तुमने शुरू किया था जन्म के बाद, वह तो बेहोशी में हुआ था, तुम्हें कुछ पता न था। जो माँ बाप ने करवाया वही तुमने किया, जो आस पड़ोस के लोग करते थे वही तुम करते रहे, तुम देखा देखी चलते रहे। मंदिर गए तो मंदिर चले गए, सत्संग सेंटर गए तो सत्संग सेंटर चले गए, और मस्जिद गए तो मस्जिद चले गए। कुरान रटते थे तो तुमने कुरान रट ली, राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें तुम पढ़ते थे तो वो पढ़ने लगी, शब्द गाने लगे। गीता रटते थे, तुमने रट ली, तुमने देखा देखी की। ये स्वाभाविक भी था, बच्चे से ज़्यादा आशा की भी नहीं जा सकती है। बच्चा तो अनुकरण करता है, लेकिन अभागे हैं वे लोग जो जिंदगी भर बचकाने बने रहते हैं और जिंदगी भर अनुकरण करते रहते हैं। बच्चे तो क्षम्य हैं, क्या करते, और जहाँ पिता गए थे वहाँ बच्चा चला गया था। जिस मूर्ति के सामने माँ झुकी थी उसके सामने बच्चा झुक गया था। घर में सत्यनारायण की कथा होती थी तो उसने समझा था यही धर्म है, और घर में यज्ञ हवन होते थे तो उसने समझा था यही धर्म है, और कोई उपाय भी तो न था, इन्हीं लोगों से सीखना था। बच्चे क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन कब तक तुम बच्चे रहोगे? कब तक देखा देखी करोगे? कब तक नकल करोगे?
कभी तो प्रौढ़ बनो। जब कोई व्यक्ति प्रौढ़ बनता है तो सत्संग के योग्य बनता है। तब वह अपनी तरफ से तलाश शुरू करता है। अब वह कहता है, मैं खोजूंगा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मिल गया हो। मैं उनके पीछे नहीं चलूंगा जिन्हें खुद भी पता नहीं है, जो मेरे ही जैसे अंधे हैं। मैं अब बैठूंगा किसी ऐसी आभा के पास, किसी ऐसे आभा मंडल में जहाँ सत्य की कोई प्रतीति हुई हो। औरों की बात तो क्या कहनी, अपनी बात ही कहता हूँ। मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ, ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जो मुझे बचपन से ही सत्संग सेंटर में लेके जाता था और मैं सत्संग सेंटर में सेवा वगैरह करवा आता था। सत्संग समझ तो कभी आता नहीं था, फिर भी मेरी दादी मुझे ले जाती थी हर वीरवार और हर एतवार। तो जब भी मैं जाता था सुन के चला आता था। एतवार को तो शक्तिमान आता था और सत्संग का टाइम भी उस वक्त ही होता था। शक्तिमान आधा देखता फिर सत्संग को चला जाता। मेरा जो ख्याल था, मेरा जो रुचि थी वो शक्तिमान देखने में थी, परंतु दादी मेरी ज़बरदस्ती मुझे सत्संग लेके चली जाती थी। खैर छोटा था, मरता क्या ना करता, चला जाता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, मेरे अंदर बहुत से विश्वास पैदा हो गए। ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये कहानी तो आपको मैंने बताई थी अपने स्कूल टाइम की, कि मैं धूप दीप सभी को किया करता था, फिर मैंने छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, जब मैं कोई 9वीं 10वीं कक्षा में था, 9वीं 10वीं कक्षा में मुझे थोड़ी सी समझ दी, परमात्मा ने समझ दी कि ये सारे व्यक्ति कैसे काम कर रहे हैं। मेरे अंदर इतनी समझ आ गई कि मेरे माँ बाप के अंदर भावनाएं क्या बनती हैं, सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है, बिना उसके बोले, वो मुझे सब पता लगने लगा। 8वीं 9वीं कक्षा थी और 8वीं 9वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो मेरा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे घर वाले सोचने लगे मुझे कोई किसी ने किया कराया है, तंत्र का प्रयोग हो गया है। हालांकि खुद वे ऐसे व्यक्ति के शिष्य थे, जो व्यक्ति जो पूर्ण था, जो पूर्ण गुरु था, उनको उस पे विश्वास नहीं था। उनको अपने ये जो तांत्रिक है इनको विश्वास था। कभी मेरे गले में धागे डाल देते, कभी सूते डाल देते, कभी तंत्र मंत्र करवाते, कभी किसी से झाड़ फूंक करवाते। सोचते थे पता नहीं इसको क्या हो गया है। हुआ मुझे कुछ नहीं था, बस गुस्सा आता था गलत पे कि ये क्या कर रहे हैं मेरे ऊपर। फिर मेरा विश्वास टूटा कि जब इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जब ये जहाँ जाते हैं, हम बचपन से ही, मेरा जो पूरा ख़ानदान है वो सारा ब्यास में जाता था, मैं भी जाता था, मेरे माँ बाप भी जाते थे, इन्होंने भी नामदान उनसे लिया था। मेरे सोचने पर मुझे मजबूर कर दिया कि ये इतने पावरफुल व्यक्ति से जिन्होंने नाम लिया है, क्या इनमें पावर नहीं आई? क्या इनका विश्वास क्या इन तांत्रिकों पर है? क्या इन पर किया कराया तंत्र मंत्र हो सकता है? क्या ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हो सकता है? क्या कोई भी करवाए? फिर मेरा विश्वास टूटा कि नहीं, ये व्यक्ति भी वो व्यक्ति नहीं हो सकता। अब तो मुझे पता है कि वो व्यक्ति कौन है, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों कौन है, किस हस्ती के मालिक हैं। पूर्ण पुरुष हैं वे, पूर्ण गुरु हैं, सद्गुरु हैं। अब तो मुझे मालूम है। परंतु जब मैं छोटा बच्चा था, 8वीं 9वीं कक्षा में, मेरे घर वालों ने इतना मुझे तंग किया जिसका कोई हिसाब नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि मैंने उनके पीछे जाना बंद कर दिया। हर साल हम मार्च की छुट्टियों में, जो मार्च के भंडारे होते थे, हम ब्यास में जाते थे। तो मेरे माता पिता मुझे कहते कि भाई तू चल। मैंने जाने से इनकार कर दिया। 2-3 साल मैं लगातार इनकार करता ही रहा, मैं ना गया। मेरा बस यही था, यही कहना था, जब तुम्हें कोई बदलाव नहीं हुआ तो मुझे क्या बदलाव होगा? जब तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ी तो मेरी क्या ताकत बढ़ेगी? जब तुम्हारे बच्चे की रक्षा तुम्हारा गुरु नहीं कर सकता तो भाई मेरे आगे बच्चे होंगे या मैं खुद अपनी रक्षा कैसे करूँगा? तुम्हारा गुरु झूठा, तुम्हारा ये सद्गुरु झूठा। मैं ऐसा कहा करता था अपने माँ बाप को। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक ऐसा ही करता रहा। इन 3-4-5 सालों में मेरा विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। फिर पता नहीं एक दिन मालिक की मौज हुई, मैं नहीं जाने वाला था।
मेरे गांव से है, लड़का रजत। वो कहने लगा, यार मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है तो यार तू चल। मैंने उसको टालता गया। शुक्रवार का दिन था। सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए, वो ना हटा। नहीं यार तू चल, मैं अकेला हूँ, कोई चल नहीं रहा, और मोहल्ले का और गांव का कोई लड़का नहीं चल रहा, मैं अकेला हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, चल पड़ता हूँ। फिर जब मैं गया उसके बाद भी मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा। डेरे में बिल्कुल मन नहीं लगा मेरा। फिर मैं आ गया। पता नहीं मालिक की क्या मौज थी, मेरा प्रारब्ध। फिर से मैंने जाना बंद कर दिया। फिर मैं 1 डेढ़ साल नहीं गया। जब मैं कॉलेज में गया, बीएससी फर्स्ट ईयर में, मैंने बीएससी सेकंड ईयर तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद आधी में ही पढ़ाई छोड़ दी। जब मैं गया तब क्या हुआ, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया। फिर उसके बाद मैं इतना परेशान रहने लगा। आप सभी को पता ही है, छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, 18, 19, 20 साल की उम्र, सभी को हो जाता है, मुझे भी हुआ। तो जब मुझे हुआ उसके बाद इतना मैं टॉर्चर किया गया उसके द्वारा, लड़की द्वारा। फिर उसके बाद मेरे अंतर से आवाज़ आई कि चल यार तू ब्यास चला जा, एक बार तो जाके आ, क्या पता शांति मिल जाए। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जाकर भी मुझे शांति महसूस नहीं हुई। उस जगह जाकर भी मुझे शांति महसूस हुई नहीं। और उसके बाद मैं रहा अपनी बुआ जी के घर पे। बुआ जी के घर पे मेरी बुआ जी का लड़का अकेला रहता है। उनके 2 घर है, बड़ी बुआ जी के, उनके भी 2 घर, छोटी बुआ जी के भी 2 घर। तो जो मेरी बड़ी बुआ जी है उनके 2 घर जलंधर में है, एक घर इधर है हमारे हिमाचल में। तो मैं उनके घर रहा, कम से कम कोई 1.5-2 महीने रहा। फिर मालिक की क्या मौज, मैंने वहाँ पे कहा सत्संग पंडाल में बैठे बैठे कि यहाँ पे भी शांति नहीं मिलेगी, और मुझे कहाँ मिलेगी शांति। आधा ही सत्संग छोड़ के बाहर चला गया, बाथरूम के बहाने बाहर गया। बस पकड़ी, रेलवे स्टेशन पर चला गया। रेलवे स्टेशन पर गया, फिर से ट्रेन पकड़ी, आधे पौने घंटे में ट्रेन आ गई। फिर से वापस आ गया जलंधर में। और तब ऐसा हुआ, मैं ऐसी जगह उतरा जलंधर में ही, रेलवे स्टेशन में ही, कि मुझे रास्ता भूल गया कि वापस जाने का रास्ता कौन सा है मेरी बुआ जी के घर का। गूगल मैप लगाया, पता कुछ ना चले, जा कहाँ को रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। और ऊपर से परेशानी, जिस लड़की से प्रेम था उसने भी कॉल नहीं उठाए। फिर पूरी तरह से तोड़ दिया गया, प्रारब्ध ऐसा पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया मुझे। जब पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया, किसी भी तरह मैं घर पहुंचा, बुआ जी के घर पे। उसके बाद अगले दिन फिर से जाना था ब्यास में। मैंने बुआ जी का लड़का कहता कि मनदीप तू चलेगा। मैंने बोला भाई मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा सभी तरफ से विश्वास उठ गया है। अगले दिन मैं नहीं गया, वो चला गया। और उस दिन अंदर से आवाज़ आई कि शांति कहीं किसी जगह में तुझे नहीं मिलेगी। जब तक तेरे अंदर से शांति नहीं पैदा होगी, जब तक तू अंदर से बाहर की तरफ नहीं बढ़ेगा, तुझे बाहर भी शांति नहीं मिलेगी। फिर मालिक की मौज, यूट्यूब पे मुझे वही वीडियोस दिखाई जाने लगी जो मेरे लिए बेस्ट थी, जो मेरे लिए बढ़ावा थी, अच्छी तरह मुझे बना सकती थी। यूट्यूब पे वीडियोस, एक वो बौद्ध मोंक है डंडा पानी LLC, उसकी यूट्यूब वीडियोस मैं देखता रहा। डायरी रखी थी, मैं लिखता गया। उसके बाद जो जो प्रेरणा मेरे अंदर से आती गई, मैं करता गया। और वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। उस दिन से मेरे अंदर के सारे बदलाव हुए, मेरा दिमाग बदला, मेरा शरीर बदला, और आज जाकर आपके सामने बोल रहा हूँ। तो जब कभी भी आप कभी टूट गए हों, पूरी तरह से विश्वासहीन हो गए हों, तो ज़रा इंतज़ार करना, थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी बदलने वाला पॉइंट होता है। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से फेरबदल कर देनी होती है। जब भी दुख आए, पीड़ा आए, संताप आए, शुक्र करना अपने परमात्मा का, धन्यवाद देना उस परमपिता प्रभु का, धन्यवाद देना कि हे परमात्मा, शुक्र है तूने हमें दुख दिया। पता नहीं कौन सी चीज़ इसके आगे बहुत ही बढ़िया होने वाली है, पता नहीं क्या बहुत सुंदर घटित होने वाला है। तो अगर वो चीज़ घटित नहीं होती
जो मेरी प्रेमिका थी वो मुझे छोड़कर नहीं जाती, मैं कॉलेज नहीं छोड़ता और मैं ब्यास में नहीं जाता या मैं और जगह नहीं जाता तो कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें मेरा कैरेक्टर डेवलप कर रही थी, मेरा चरित्र निर्माण कर रही थी। इसलिए बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं जो अपनी रिलेशनशिप एडवाइजेस भी मेरे से मांगते हैं कि हाँ भाई ऐसा बता दो, ये हुआ तो ये हुआ। बहुत सी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, दादियां हैं, बहुत से दादाजी हैं जो पूछते हैं अपने घर के हालातों के बारे में। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार मनदीप तू तो अभी बच्चा है। माना कि बच्चा हूँ, परंतु क्या पिछले जन्मों में मैंने ये सब नहीं भोगा? बहुत से अनंत जन्म मैंने भोगे। पिछले जन्मों में मैंने जो देखा, मेरे साथ यही कुछ हुआ जो तुम सबके साथ हो रहा है। इस जन्म में भी हुआ, दुख आए सुख आए, परंतु अभी सुख दुख आते ज़रूर हैं, परंतु मुझे महसूस नहीं होते। आनंद ही आनंद है, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। अब तो उस मालिक की खुमारी है, मुझे पता ही नहीं लगता कि ये दुख था कि ये सुख था। अब तो मेरी पत्नी मुझे बताती है कि दीपू ये दुख था, इसमें दुखी होना था। मैं बोलता हूँ हैं ये दुख था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। मुझे तो पता भी नहीं अभी क्या रिएक्ट करना होता है दुख में और क्या रिएक्शन करना होता है सुख में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगता, महसूस ही नहीं होता। ना सुख महसूस होता ना दुख महसूस होता। मेरे शरीर के ज़रिए जाते हैं और आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टील का बन गया हूँ या मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। इस शरीर को दर्द महसूस होता है, बीमारियाँ आती हैं, दुख तकलीफ़ें कष्ट संताप सब आता है। परिस्थितियाँ खराब भी होती हैं, बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, परंतु उस परमात्मा ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। 2400 घंटे वो महसूस होता है, वो कहता है कि अब मैं तेरे साथ हूँ। तो देखो, वो मेरी ज़िंदगी के जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे, जो छोटे मोटे मुझे तंग किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया, मेरा अविश्वास बना, मेरा फिर विश्वास बना। मैंने जो साधनाएं की, प्रैक्टिसेस की, मुझे गुरु मिले। मेरे कोई एक गुरु थोड़े ना है जिनसे मैंने दीक्षा ली है, बहुत से गुरुओं ने मुझे सिखाया है। हवा सिखा जाती है, पानी सिखा जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुझे सिखा जाते हैं, और भी संतों को मैं सुनता रहा, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। सिखाते गए, फिर जाके जो होना था वो हो गया। अभी आपके सामने उपदेश करता फिरता हूँ। मैं भी कभी आपके जैसा था, जिन गलियों से आप लोग गुजर रहे हो उन गलियों से मैं गुजर चुका हूँ। कुछ इस जन्म में आपके रास्ते गुजर चुका हूँ, कुछ पुराने जन्मों में मैं अपने रास्ते गुजर चुका हूँ। तो तुम लोग ये मत समझना कि ये कैसे कह सकता है, ये कहाँ से बात कर रहा है। बात देखो अनुभव की है, अनुभव की बात ही करता हूँ, लिखा लिखी की है नहीं कि अब क्या लिखना और क्या पढ़ना पढ़ाना। जो है सो है। कोई किताब उठा लेता हूँ, किसी की वाणी उठा लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, समझ आ जाती है, प्रेरणा मिलती है कि उसको उठा लो, उसको सर्च कर लो, उसको गूगल कर लो। जो वाणी सामने होती है, जो प्रेरणा देता है वो परमपिता परमात्मा, वो आपके सामने पेशकश कर देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कहाँ से लाते हो? अरे भैया कहीं से नहीं लाता हूँ, वो परमात्मा प्रेरणा देता है, कहे देता हूँ। मुझे क्या पता वो कहाँ से लाता है, अब तो वो परमात्मा ही जाने। मुझे इसके बारे में कोई भी बात पता नहीं है। तो उसी तरह से जिस तरह से मेरी ज़िंदगी बदली, अगर आपकी ज़िंदगी में भी दुख आते हैं, पीड़ा आती है, कष्ट आते हैं, कोई भी बुरा वक्त चल रहा है, घबराना नहीं है। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लाएगा। याद रखें, अगर कोई रात हो जाए, कोई रात क्या, जब रात होती है तो रात होती है अगली सुबह होने को, और अगर सुबह होती है तो फिर से रात आ जाती है। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, तो याद रखना एकदम से फिर से ऊपर जाओगे। कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है आपकी ज़िंदगियों में। तो रोया मत करें, चिल्लाया मत करें, पीटा मत करें कि हमारे साथ ये हुआ भाई, ये हुआ। हाँ मुझे पता है रोना आता है, दुख होता है, ये मैं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ आप लोगों की बातें जब आप मुझे कॉल पर बताते हैं अपने दुख। मुझे पता है आप लोग दुखी हैं,
पर इसका मतलब ये नहीं कि घबराना है। घबराए ना, मेरी ज़िंदगी बदली, आप लोगों की भी अवश्य बदलेगी। सत्संग सुनते रहिए, आनंदित होते रहिए। और मैं बात कर रहा था सत्संग के बारे में। ध्यान रखना, अगर तुम हिम्मतवर हो तो सत्संग में पहुंचते हो, तत्क्षण तुम्हारा हृदय गवाही दे देता है कि हाँ, ठीक जगह आ गए, ठीक यूट्यूब चैनल पर आ गए। ये गवाही बुद्धि की नहीं होती, हृदय की होती है। हृदय कह देता है और हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। बुद्धि सदा झूठ बोलती है, क्योंकि बुद्धि जो भी बोलती है सब उधार है। अगर तुम हृदय खोल कर बैठ जाओ, किसी संत कबीर, किसी बाबा नानक, किसी जगजीवन दास जी के पास, बिना किसी अवरोध के भर नज़र देख लो संत कबीर को, तुम्हारा हृदय कह देगा, गवाही दे जाएगा। कोई तुम्हारे भीतर तरंग कह जाएगी तुमसे कि बस आ गई वह जगह जहाँ झुकना है, पहुँच गई उस स्थल पर, मिल गया तीर्थ। हाँ, बुद्धि की अगर सुनी तो अड़चन होगी, क्योंकि बुद्धि तो रटा रटाया दोहराएगी। और संत कबीर जो कह रहे हैं वह सहानुभूत है। तुम्हारी बुद्धि और कबीर की बात में मेल नहीं पड़ेगा। बुद्धि तो कहेगी नमाज पढ़ो, और बाबा कबीर कहते हैं क्यों चिल्ला रहा है पागल, क्या तेरा खुदा बहरा हो गया है? और बुद्धि कहती है नमाज पढ़ो, और ये कबीर कहते हैं क्या तेरा बहरा हुआ खुदा? एकदम चोट लगती है बुद्धि को, लग ही जाएगी। बुद्धि कहेगी ये बात ठीक नहीं है। बुद्धि ने सुना है कि काशी में मरोगे तो मोक्ष जाओगे, बैकुंठ जाओगे, और ये कबीर कह रहे हैं काशी भर में मत मरना, क्योंकि काशी में मरे अगर मोक्ष गए तो 2 कौड़ी का मोक्ष है। काशी में मरने के कारण मोक्ष मिलेगा तो 2 कौड़ी का हो गया। लोग काशी करवट को जाते हैं, अनेक बूढ़े ठूढ़े काशी रहते हैं जाकर, इसलिए कि वहीं मरना हो जाए। जिए तो नहीं धर्म को काशी करवट लेने गए हैं। कबीर कहते हैं जियो। मरते वक्त कबीर ने कहा, उठकर खड़े हो गए और कहा कि चलो अब मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, जिंदगी भर काशी रहे, अब यहाँ से चलो। लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं? कबीर ने कहा काशी में न मरूंगा, चलो दूर निकल चलो काशी से। हट गए काशी के दूर, पास के एक गांव में जाकर मरे, सिर्फ इसलिए ये सूचना देने को कि इस स्थानों पर मरने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। स्थितियां होनी चाहिए, अंतर्दशा होनी चाहिए। जियो, धर्म मरने की बात नहीं है, जीने की बात है। कहाँ मरे इससे क्या होगा, कैसे जिए इससे क्या होगा। कबीर को सुनोगे तो बुद्धि को तो अड़चन आएगी। अगर बुद्धि को बीच में लाए दुश्मन होकर लौट जाओगे, सत्संग चूक गया। क्योंकि बुद्धि कहेगी वेद में तो ऐसा लिखा है, राधा स्वामियों की पुस्तक में तो ऐसा लिखा है, कुरान में तो ऐसा लिखा है, गीता तो ऐसा कहती है, और ये कबीर क्या कह रहे हैं, ये संत पुरुष, ये बुद्ध पुरुष क्या कह रहे हैं। ये तो बात जंचती नहीं, ये तो नरक के अनुकूल नहीं है, ये तो शास्त्र के अनुकूल नहीं है। चूक गए तुम सत्संग। सत्संग हृदय से पकड़ा जाता है। बुद्धि को रख दो हटाकर, हृदय से अनुभव करो। शांत बैठ जाओ, कबीर जैसे व्यक्ति के पास जाओ तो शांत बैठ जाना, मौन बैठ जाना। बुद्धि को कहना तू चुप, थोड़ा मेरे हृदय को बोलने दे, थोड़ा मेरे हृदय को डोलने दे, थोड़ा मेरे हृदय को पकड़ने दे तरंगे इस व्यक्ति की, और तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारा हृदय जो कहेगा वही निर्णायक है। अगर सत्संग है वहाँ, अगर सत्य को उपलब्ध हुआ व्यक्ति मौजूद है वहाँ, तो तुम्हारा हृदय तत्क्षण समर्पित हो जाएगा। तत्क्षण हृदय को पता है, हृदय को ही पता है, बुद्धि को कुछ भी पता नहीं है। बुद्धि अंधी है, अंधेरे में टटोलती है। हृदय के पास आंखें हैं प्रेम की, हृदय को अनुभव हो जाता है। बस फिर पड़ गई भांबर, सत्संग शुरू हुआ, बंधा अनंत से नाता, यात्रा शुरू हुई। इसमें जितने डूबोगे उतनी भक्ति निखरेगी। सत्संग में डूबने से भक्ति निखरती है।
फिर जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो भगवान की उपलब्धि होती है। ये 3 सीढ़ियां समझ लो। सत्संग से शुरुआत है, भक्ति में मध्य है, भगवान में अंत है। मगर पहचान होती है हृदय से। साकी की चश्मे मस्त का क्या कीजिए बयान, साकी की चश्मे मस्त का क्या कीजिए बयान, इतना सुरूर था कि मुझे भी सुरूर था। कभी किसी परमात्मा के प्यारे को देखोगे, उसकी आंखों में झांकोगे तो उसको इतना नशा है कि उसकी आंखों में देखकर तुम्हें नशा हो जाएगा। साकी की चश्मे मस्त का क्या कीजिए बयान, इतना सुरूर था मुझे भी सुरूर था। शराब पीनी भी नहीं पड़ेगी, साकी की आंखों में देखी लहराती शराब कि कुछ न कुछ नशा तुम पर भी छा जाएगा। जाहिद मगर इस रम्ज से आगाह नहीं है, सिजदा वही सिजदा है कि जो नंगे ज़वी है। तथाकथित धार्मिकों को कुछ पता नहीं है कि असली सजदा, असली प्रार्थना, असली अरदास क्या है। जहाँ माथा अपने आप झुक जाए, सिर्फ झुके ही नहीं मिट ही जाए। मंदिरों और मस्जिदों में तुम माथा झुका रहे हो, वह केवल आदत है, डर है, संस्कार है, भाव नहीं। और जहाँ भाव नहीं वहाँ भक्ति कैसी। जब भाव से झुकता है माथा, हाथ जुड़ जाते हैं तो फिर उठता ही नहीं माथा, हाथ जुड़े के जुड़े रह जाते हैं। जिस रंग में देखो उसे वो पर्दा नशी है, और इस पे ये पर्दा है कि पर्दा ही नहीं है। ज़रा पहचान होने लगे या किसी पहचान वाले से पहचान होने लगे कि तुम पाओगे कि हर तरफ वही छिपा है, और मज़ा ये है कि छिपा ज़रा भी नहीं है। जिस रंग में देखो उसे वो पर्दा नशी है, हर पर्दे के पीछे वही है, और इस पे ये पर्दा है कि पर्दा ही नहीं है। उघड़ा खड़ा है, नग्न खड़ा है परमात्मा। हर एक मकाम में कोई इस तरह मकी है, पूछो तो कहीं भी नहीं, देखो तो यही है। हर मकान में छिपा है, पूछो तो कहीं भी नहीं, देखो तो यही है। देखने देखने की बात है, पूछने की नहीं। कबीर ने कहा लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। देखो हृदय देखता है, बुद्धि पूछती है। और यहाँ कुछ कबीर पंथी शास्त्रों को लेकर कहते हैं कि हाँ भाई इस शास्त्र में ये लिखा है, बाइबल ये कहती है, कुरान ये कहती है, वेद ये कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ये कहते हैं, कबीर की बाणी ये कहती है। हालांकि खुद कबीर ने कहा लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो तुम सब पता नहीं किन भ्रांतियों में पड़े हो। हर एक मकाम में कोई इस तरह मकी है, पूछो तो कहीं भी नहीं, देखो तो यही है। मुझसे कोई पूछे तेरे मिलने की अदाएं, दुनिया तो ये कहती है कि मुमकिन ही नहीं है। किसी प्रेमी से पूछो, दुनिया से मत पूछना। दुनिया को क्या पता, तुम परमात्मा के संबंध में उससे पूछना, जिसकी आंखों में तुम्हें परमात्मा का सुरूर मिले, जिसके आसपास परमात्मा की शराब बहती हुई मालूम पड़े, जिसके पास बैठकर तुम डरने लगो कि कहीं डूब तो ना जाओगे, जिसके पास बाढ़ आने लगे, जिसके पास तुम्हारा हृदय एक नई उमंग से आंदोलित हो उठे, जिसके पास तुम्हारा हृदय एक नई तरह से धड़कने लगे, श्वास एक नई शैली ले ले, जिसके पास बैठकर थोड़ी देर को तुम दुनिया को ही भूल जाओ, किसी और जगत के द्वार खुल जाएं, कोई रहस्य के पर्दे उठें, उससे पूछना। और पूछना क्या, देखना, क्योंकि देखना ही पूछने की असली बात है। पूछे पूछे से कुछ भी ना होगा, देखना। सत्संग से शुरुआत, भक्ति में मध्य, भगवान में पूर्णाहुति। किसी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। प्रभु जग से नाता तोड़ी रे, मैं तुझसे नाता जोड़ी। जहाँ बिठाए बैठ रहूँ मैं, जो दे दे सो खा लूँ। जो पहनाए पहन रहूँ मैं, जहाँ सुलाए सो लूँ। प्रभु जग से नाता तोड़ी रे। देखो जग भी उसका ही है, जग भी उसने ही दिया है।
नाता तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उससे नाता जोड़ो। किसी से नाता तोड़ो मत, उससे नाता जोड़ो ज़रूर। उससे नाता जुड़ जाए बस यही काफ़ी है। फिर तुम अचानक पाओगे कि सब में वही व्याप्त है। चोर में, ठग में, साधु में, संत में, सन्यासी में, जग में भी वही व्याप्त है। जिसको तुम पाप कहते हो उसमें भी वही व्याप्त है परमात्मा। ये सारा संसार, सारा विस्तार उसी का है। इस विस्तार में कहीं भी कुछ भ्रांति नहीं है। भ्रांति है हमारे अहंकार में, भ्रांति है हमारे मन में। माया जगत का नाम नहीं है, माया हमारे मन का फैलाव है। माया यानी मापने का यंत्र, मन को मापने का यंत्र। जगत को उसका ही है, लेकिन मन ने एक फैलाव कर लिया है जो झूठा है। जो नहीं है उसे देख लिया है, जो है उसे अनदेखा कर दिया है। असार को पकड़ लिया है, सार को छोड़ दिया है मन ने। जग से नाता नहीं तोड़ना है, यही तो मेरी बुनियादी शिक्षा है। जग उसका ही प्रकट रूप है, जग में वही छिपा खड़ा है। जग को उसकी प्रतिमा समझो। देखो मेरे मित्र, तेरे मन में पुराना संस्कार होगा गहरा। सदा से यह कहा गया है कि संसार से नाता तोड़ो और परमात्मा से नाता जोड़ो। मैं कहता हूँ सिर्फ परमात्मा से नाता जोड़ो और तुम पाओगे कि संसार भी उसका ही रूप है। नाता तोड़ने की बात ही क्या करनी, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। दादू जी कहते हैं, दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। इसलिए मैं कहता हूँ घर छोड़कर मत जाओ, पत्नी भी मत छोड़ो, बच्चे भी मत छोड़ो। जो अविवाहित है वो अविवाहित ही ना रह जाओ, जो विवाहित है वो किसी को मत छोड़ो, अन्यथा जल्दी ही उपद्रव शुरू हो जाएगा। अब जैसे इन मित्र ने कहा कि प्रभु जग से नाता तोड़ी रे, अब जल्द ही इसके मन में भाव उठने लगेंगे कि अब क्या पति, क्या बच्चे, क्या घर, सब छोड़ो छाड़ो, सब झंझट है। हालांकि मित्र कह रहे हैं, जहाँ बिठाए बैठ रहूँ मैं, जो दे दे सो खा लूँ, जो पहनाए पहन रहूँ मैं, जहाँ सुलाए सो लूँ, प्रभु जग से नाता तोड़ी रे। फिर प्रभु, फिर ये काहे के लिए, जग से नाता किस लिए तोड़े रहे हो? यही तो उसने जगह चुनी है तुम्हारे लिए। खाओ, सो, पियो, ये उसका ही तो इंतज़ाम है। मेरे पास रोज़ ऐसा मौका आ जाता है, कोई आ जाता है, कहता है कि हम तो सब आप पर छोड़ दिए, अब जो कहेंगे आप वही हम करेंगे। और मैं कहता हूँ भाई अपने घर में रहो। वे कहते हैं हम अपने घर में नहीं रह सकते, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, हम तो सब आप पर छोड़ दिए हैं। मैं कहता हूँ इस प्रकार से आप किया करो। कहते हैं नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, परंतु आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। मैं कहता हूँ कि तुम बीमार हो, खाना वगैरह खाया करो, दवाई लिया करो, अच्छे अच्छे विचार सोचा करो। कहते हैं नहीं ये तो मेरे लिए सज़ा है। और फिर मेरे आगे कहते हैं कि आप जो कहेंगे मनदीप भाई वही हम करेंगे। पर अब मैं बड़ी बार सोचता हूँ कि इन्हें कोई कैसे समझाए कि क्या कह रहे हो। अगर मुझ पर ही छोड़ दिए हो तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करो। वे कहते हैं ऐसा नहीं करना है, पर बात आपकी माननी है, जो आप कहेंगे हम करेंगे। मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं, मुझे तो खुद भी हंसी आती है कहते हुए, और इनको पर तो हंसी आती है जो ये मुझे कहते हैं। पुराना एक संस्कार है, सन्यास का अर्थ था सब छोड़ दो तब परमात्मा मिलेगा। सन्यास का पुराना अर्थ था संसार और परमात्मा में विरोध है। ये बात इतनी अज्ञानपूर्ण है। अगर विरोध ही है तो संसार हो ही नहीं सकता। अगर परमात्मा संसार का विरोधी ही है तो बनाया क्यों, तो चलने क्यों दे, तो इसे सजाए क्यों, इतने फूल क्यों खिलाए उसने, इतने चांद तारे क्यों बनाए, नए नए बच्चों को जन्म क्यों देता चला गया। तुम अगर किसी चीज़ के विरोध में हो तो तुम बनाना तो बंद ही कर दोगे ना। तुम खुद सोचो,
तुम्हें अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तुम नहीं बनाओगे। तुम्हें अगर अपने घर में कोई एक कमरा नहीं पसंद है तुम तोड़ दोगे उसे। अगर कोई कवि कविताओं के विरोध में है कविताएं रचेगा नहीं, और कोई चित्रकार अगर चित्रों के विरोध में है तो क्यों सिर फोड़ेगा, क्यों तूलिका उठाकर और कैनवस पर रंग पोतता रहेगा? पागल है। परमात्मा संसार को सजाए ही चला जाता है, बनाए ही चला जाता है, नित्य नूतन किए जाता है। देखो, परमात्मा संसार के विरोध में नहीं है। परमात्मा तो संसार में पूरा का पूरा लिप्त है, डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है। ये उसकी कृति है। जैसे नर्तक अपने नृत्य में डूबा रहता है, ऐसा परमात्मा इस जगत में डूबा हुआ है। इसीलिए एक नाम हमने दिया परमात्मा को, नटराज, नृत्य का राजा। लेकिन पंडितों ने, पुरोहितों ने एक विरोध खड़ा किया, संसार और परमात्मा के बीच एक द्वंद्व खड़ा किया। मैं तुम्हें द्वंद्व से मुक्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें निर्द्वंद देखना चाहता हूँ, कोई विरोध मत खड़ा करो। अगर परमात्मा को ये जगत स्वीकार है तो तुम कौन परमात्मा से ऊपर उठकर जगत को अस्वीकार करने की चेष्टा कर रहे हो? उसे स्वीकार है तो तुम्हें भी स्वीकार हो, यही तो अर्थ है। जहाँ बिठाए वहाँ बैठे रहो, जहाँ सुलाए वहाँ सो लो, जो पहनाए वह पहन लो। अगर उसने माँ को बनाया है तो माँ, और अगर पति को बनाया है तो पति, और पत्नी बनाया तो पत्नी, और उसने घर दिया तो घर। जो उसने दिया है इसे सरल भाव से स्वीकार कर लो, धन्यवाद पूर्वक स्वीकार करो। ये उसका ही है, इसको प्रार्थना पूर्वक जियो। वह है असली क्रांति। पति में परमात्मा देखो, पत्नी में परमात्मा देखो, ये असली क्रांति है। वह जो बेटा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है वह परमात्मा का ही तो रूप है, उसका ही तो, उसी की तो एक किरण तुम्हारे गर्भ में उतरी है। उसमें देखो परमात्मा को। धर्म के नाम पर बहुत अनाचार हुआ है। सबसे बड़ा अनाचार हुआ कि लाखों लोग अपने घर द्वार छोड़कर भाग गए, और अगर कोई घर में रहे भी तो वो भी अपने घर वालों से ढंग से बात नहीं करते। बच्चा अपने बाप से बात नहीं करता ढंग से, बाप अपने बेटे से ढंग से बात नहीं करता, पति अपनी पत्नी से बात नहीं करता ढंग से, पत्नी अपने पति से ईर्ष्या द्वेष रखे फिरती है। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा अनाचार है लाखों लोगों का। अगर किसी और कारण भागते लोग तो हमने इनकी खूब निंदा की होती, लेकिन उन्होंने बहाना ऐसा खोजा कि निंदा भी लोग न कर सके। हम उनका सम्मान करने में लग गए और ये भूल ही गए उनकी पत्नियों का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ। उनके बच्चे भिखमंगे हो गए, अनाथ हो गए, उनकी पत्नियां वैश्याएं हो गई। इस सब का हमने हिसाब नहीं रखा। बस एक आदमी सन्यासी हो गया, हम उसके स्वागत सम्मान में लग गए, शोभा यात्रा निकालने में लग गए। ये भूल ही गए वह जो कर आया है उसके परिणाम क्या हुए। लाखों लोगों ने घर छोड़ा, लाखों घर बर्बाद हुए। इस बर्बादी, इस दुख का जिम्मेवार कौन है? अब तुम जरा सोचो, जब महात्मा बुद्ध सन्यासी हुए, अपना घर बार छोड़ा, और जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए फिर से अपने महल में गए, तो उनकी पत्नी ने उससे पूछा कि जो तुम खोजने गए थे क्या तुम्हें मिल गया? कहने लगे कि हाँ मिल गया। तो पत्नी ने फिर सवाल किया कि जो तुम खोजने गए थे जंगल में, क्या वो तुम्हें महल में नहीं मिल सकता था? बुद्ध कहते थे हाँ मिल सकता था। तो पत्नी ने फिर सवाल किया तो फिर गए क्यों? तो बुद्ध का जवाब था, भाई तब मैं अज्ञानी था, परंतु अब मुझे इतना तो ज्ञान हो गया है, जो मुझे जंगल में मिला है वो मुझे घर पर भी मिल सकता था। अगर मैं अपने बाल बच्चों में तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे साथ प्रेम से पेश आता, अपने बच्चे को देखता, तब भी मैं पा सकता था परमात्मा को। परंतु मेरी भूल, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर बुद्ध ऐसा कह सकते हैं तो तुम कौन लोग हो? कौन लोग हो तुम? अपने घरों में दुश्मनियाँ पाले बैठे हो। कोई चाचा है वो अपने भतीजों को नहीं बुलाता, एक भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है। काहे की दुश्मनियाँ पाले रखी हैं? उसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना।
अरे भाई, किसी के पास जाना है तो जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, पर दुश्मनियां तो मत पालो। अपने अंदर किसी के प्रति नफरत और द्वेष तो मत रखो। मैं तुम सबसे कहता हूं कि ये जो सारी दुनिया है, ये उसका ही मानकर, उसका ही अंगीकार करके संसार को जियो। इस पूरी दुनिया को जियो और एक क्रांति हो जाएगी। जियो संसार में और फिर भी तुम पाओगे संसार के बाहर हो। जल में कमलवत कोई ये कह दे गुलशन गुलशन, लाख बलाएं एक नशेमन, कामिल रहवर कातिल रहजन, दिल सा दोस्त ना दिल सा दुश्मन। बस एक ही दोस्त है, एक ही दुश्मन है दिल, तुम्हारा मन। न कहीं और कोई दोस्त है, न कहीं कोई और दुश्मन है। छोड़ो, बदलो कुछ भी तो बस इस मन को बदलो, और यहाँ फूल ही फूल हैं। ज़रा दामन फैलाओ और फूलों से भर लो। कोई ये कह दे गुलशन गुलशन, लाख बलाएं एक नशेमन, कामिल रहवर कातिल रहजन, दिल सा दोस्त ना दिल सा दुश्मन। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। फूल तो खिले हैं सब तरफ, बात अगर कुछ है तो अपने अपने दामन को फैलाने की। कोई अपने दामन में फूल भर लेता है, सुवासित हो जाता है, उसका जीवन सुवासित हो जाता है। और कोई अपने दामन को सिकोड़े खड़ा रहता है और फूलों से वंचित रह जाता है। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। उम्रें बीती सदियां गुजरी, वही है अब तक अक्ल का बचपन। इश्क है प्यारे खेल नहीं है, इश्क है कारे शीशा ओ आहन। आज न जाने राज ये क्या है, हिज्र की रात और इतनी रोशन। आ कि ना जाने तुझ बिन कल से, रूह है लाशा जिस्म है मदफन। कांटों का भी हक है कुछ आखिर, कौन छुड़ाए अपना दामन। ऐसी भाव दशा का नाम आस्तिकता है। कांटों का भी कुछ हक है आखिर, कौन छुड़ाए अपना दामन। अगर कांटा भी कभी दामन में उलझ जाए तो छुड़ाने की जल्दी मत करना, कांटा भी उसी का है। फूल तो चुनना ही, कांटे को भी अंगीकार कर लेना। अगर तुम्हें सुख मिले हैं तो दुखों को भी अंगीकार करो, क्योंकि फूल ही उसके नहीं है, कांटे भी उसके हैं। कभी कोई दुख आ पड़े, उसको भी स्वीकार करना, और तब तुम चकित होकर पाओगे कि जिस कांटे को स्वीकार कर लिया वही कांटा फूल बन जाता है, और जिस दुख को भी अहोभाव से अंगीकार कर लिया वही दुख का रूपांतरण हुआ, वही सुख का फूल खिल जाता है। और तब बिरह की रात भी मिलन की रोशनी से भर जाती है। ये संसार भी परमात्मा से दीप्त हो उठता है। आज ना जाने राज ये क्या है, हिज्र की रात और इतनी रोशन। बिरह चल रहा है, लेकिन जिस दिन भक्त सबको स्वीकार कर लेता है, बेशर्त निरपवाद, कांटे भी फूल भी, रात भी दिन भी, जीवन भी मौत भी, उस दिन ये हिज्र की रात, ये बिरह की रात मिलन की रोशनी से भर जाती है। इसलिए मेरे मित्र, तेरा भाव तो ठीक है, लेकिन और ठीक करना पड़े। भाव में थोड़ी सी कठिनाई है, उस कठिनाई को भी गिरा दे। जग स्वीकार ही करना है तो फिर बेशर्त स्वीकार कर लो, फिर अपनी मर्जी को बीच में लाओ ही मत। मर्जी आई कि अहंकार आया, अहंकार आया कि परमात्मा से दूरी हुई। मर्जी गई, अहंकार गया, अहंकार गया कि सिर्फ परमात्मा है और कुछ भी नहीं। ना कोई जग है, ना कोई मैं है, वही है। पूछो तो पता नहीं चलता, देखो तो दिखाई पड़ता है। ना तो यहाँ सौंदर्य प्रेम से अलग है और ना प्रेम सौंदर्य से अलग है। यहाँ रात दिन साथ साथ है, यहाँ प्रेमी और प्रेयसी साथ साथ है, यहाँ भक्त और भगवान साथ साथ है, यहाँ माया और ब्रह्म साथ साथ है। सभी कुछ ऐसा ही है। इश्क गर हुस्न के जलवों का है, मरहूने करम, हुस्न भी इश्क के एहसास से सुबक दोष नहीं। और निश्चित ही प्रेम सौंदर्य का बड़ा आभारी है, लेकिन सौंदर्य भी प्रेम का आभारी है, भक्त भगवान का आभारी है। सच,
लेकिन भगवान भी भक्त का आभारी है, क्योंकि ना तो भक्त को भगवान के बिना चैन है और ना भगवान को भक्त के बिना चैन है। जुड़े हैं, संयुक्त हैं, ये सारा अस्तित्व इकट्ठा है। जहाँ कोई चीज़ अलग अलग नहीं है, यहाँ भेद न करो, जगत अलग और परमात्मा अलग, और मुझे परमात्मा को खोजना है तो जगत को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे गणित मत बिठाओ कि मुझे परमात्मा को पाना है और मैं घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से या अपने पति पत्नियों से हम झगड़ा करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे। मैं तुमको देखता हूँ, तुम दूसरों से, तुम अपने गुरुओं को तो बड़ी इज्जत देते हो, परंतु अपने घर में जो तुम्हारे परमात्मा बैठे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे घर में जितने भी जीव रहते हैं, उनसे तुम बड़े गुस्से से पेश आते हो। भला ये भी कोई नम्रता हुई? ये काहे की नम्रता? किसी से जिसको तुम गुरु मानते हो या जिसको तुम डेरे में कुछ भी मानते हो, सेक्रेटरी मानते हो या जो भी है तुम्हारे, उनसे तुम बड़े प्रेम से पेश आते हो। सामने वाला गाली भी निकाल दे, अगर गुस्से से भी बात करे, तुम बड़े गुस्से में नहीं आते, तुम बड़े प्रेम से पेश आते हो। तो ये क्या है? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? छोड़ो इस भेदभाव को। जैसा माहौल सत्संग सेंटरों में रखते हो या डेरों में रखते हो, वैसा ही घर पे रखो। ये गणित भ्रांत है अगर ऐसा नहीं करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे, ये गणित भ्रांत है। तुम जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही समर्पित हो जाओ। जैसा रखे वैसे ही रहो, जैसा जियाए वैसे ही जियो। ज़रा इस अनूठी कीमिया का उपयोग तो करो। सब अपनी मर्जी छोड़ दो और अचानक तुम पाओगे सब गए बोझ। पहाड़ जैसे बोझ थे, गिर गए, निर्भर हुए, इतने निर्भर कि चाहो तो उड़ जाओ आकाश में। जमीन का गुरुत्वाकर्षण जैसे काम ना करे। करके तो देखो, कुछ करना नहीं है, कुछ और करना ही नहीं है। जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही स्वीकार कर लो। यही उसकी मर्जी है और उसकी मर्जी मेरी मर्जी। स्वीकार करो ना, करते क्यों नहीं? प्यारी साथ संगत जी, मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। भजन सिमरन किया करो, और जो मैं दूसरी प्रक्रिया बताता हूँ, दूसरी विधि, सांसों की क्रिया किया करो। जो जो कोई भी कर सकता है वो किया करो। नामदान मिला है किनको, वो अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो। जो भी हो तुम्हारे गुरु, चाहे देवी देवताओं को पूजते हो तो उनको ही पूजते रहो, परंतु पूरे दिल से पूजो। ऐसे ना रहा करो आधे अधूरे, कुनकुने कुनकुने मत रहा करो। भजन सिमरन किया करो जिनको नामदान मिला है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। काहे के लिए करते हो? जाप करना है ताकि मन में सिर्फ एक विचार गूंजे, मन एकाग्र हो जाए। मन यानी विचारों का संग्रह, वासनाओं का संग्रह। जब तुम अपने गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का जाप करते हो, वही शब्द गूंजते हैं, तुम्हारा मन पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो जाता है। एकाग्रचित्त हो गया तो उसके बाद शब्द धुन को सुनना है। पहला कदम है मन को एकाग्र करना। आधा पौना घंटा अपने मन को थोड़ा एकाग्रचित्त करो, जो आपके सद्गुरु द्वारा आपको मार्ग बताया गया है। जपना है, दोनों आंखों के मध्य में ध्यान रखना है, आंखों के भीतर अंधेरे में। दूसरा कदम, शब्द धुन को सुनो, प्रकाश को देखो। अगर शब्द धुन और प्रकाश नहीं दिखा है, सिर्फ अंधेरे की तरफ ही देखते जाओ, उस वक्त सिमरन बंद कर देना है। शब्द धुन सुनते समय किसी भी सद्गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं आना चाहिए। याद रहे, जब तक किसी की भी शक्ल सामने आ रही है, तब तक समझना ये मन ही है, मन के चाले हैं और कुछ भी नहीं है। जब अंतस में कुछ भी ना सुनाई दिखाई दे, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और शब्द धुन सुनाई दे और अंधेरे के बाद प्रकाश दिखाई दे, तब जानना तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो रही है। तब जानना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। और दूसरी प्रक्रिया मैं बताया करता हूँ, विधि, जिनको नामदान नहीं मिला है। जिनको नामदान नहीं मिला है, वो शब्द धुन सुनने के लिए और प्रकाश देखने के लिए क्या करें? वो लंबे लंबे सांस लें। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। जैसे रनिंग में दौड़ लगाते होंगे जो बच्चे, उनको देखा होगा आपने,
नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि नाक से ही सांस लेकर नाक से ही छोड़ देना है। कहने का मतलब है कि नाक से जब सांस लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राण शक्ति, जो ऑक्सीजन है, वो भीतर लेनी है। तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा। और मुंह से क्यों छोड़ना है? ताकि अंदर की जो गंदी हवा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसको बाहर जल्दी से जल्दी फेंका जाए। मान लो आपने 15-20 मिनट तक ये किया, 20 मिनट तक आपने ये किया, जैसे ही 20 मिनट के बाद रुके, चौकड़ी मारकर बैठे रहना है। बैठे रहें, जहाँ ध्यान जाता है जाने देना है। इस प्रक्रिया को आप सुबह दोपहर शाम जब मर्जी करें, खाना खाने के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। हार्ट पेशेंट हो या गले में सांस की दिक्कत हो किनको, तो वो थोड़ा थोड़ा करें, ज़्यादा ना करें। अगर प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, फिर बिल्कुल बंद कर दें। फिर आप अपने किसी नामदान का ही इंतज़ार करें कि कोई नामदान दे दे। वैसे तो ये भी एक प्रकार का नामदान ही है, जो आपको मैं विधि बता रहा हूँ। मार्गदर्शन आपको सत्संगों के माध्यम से दिया जा रहा है। जिनको नामदान नहीं मिला है वो इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। शब्द धुन भी सुनाई देगी, प्रकाश भी दिखाई देगा, ये गारंटी है। जितना ज़्यादा शांत होते जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम भीतर उतरते चले जाओगे। नींद आए तो सो जाना है, शरीर कांपे तो घबराना नहीं है, मरने का डर लगे तो भी घबराना नहीं है, दिल एकदम से धड़कने लगे तो भी घबराना नहीं है। ये सब आम बातें हैं, ये सब होती रहती हैं और तुम शांत होते जाओगे, बिल्कुल शांत होते जाओगे। ये प्रक्रिया करें। जो डिप्रेशन में रहते हैं वो भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने नामदान भी लिया है वो भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल ले सकते हैं। घर के अंदर करें, बाहर करें, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो वहाँ आप इस प्रक्रिया को खुशी खुशी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान में उतरने के लिए जैसा मर्ज़ी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला है। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या वो लिख सकते हैं जो आपको समझ में आया हो, या कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, प्रश्नों के जवाब के लिए कोई भी प्रश्न है, पुरानी वीडियोस अवश्य सुना करें। क्या पता पुरानी वीडियो में आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए, आपकी कोई जो घुंडी फंसी हो, जो आपका बहम भ्रम हो, वो दूर हो जाए। कौन जाने, मालिक जाने। आप लोग पुरानी वीडियोस का प्रयोग इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर भी कोई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मौज है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। आप इस वक्त में सत्संग सुन सकते हो। इन सत्संगों का प्रयोग आप ध्यान में उतरने के लिए कर सकते हो, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, या जो भी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप इन सत्संगों का प्रयोग ले सकते हो। शेयर कर सकते हो इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद में। जो भी आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है तो उसको ज़रूर शेयर करिए, वरना आपकी अपनी मौज है। अगर कोई नहीं करता है तो वो अपने आप को दोषपूर्ण ना माने कि हाय मेरे से नहीं हुआ शेयर, सब्सक्राइब नहीं हुआ, लाइक नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। कर सकते हो तो करो, नहीं तो आनंद लीजिए सत्संगों का। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, इतने अंत तक सुनने के लिए, इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सभी खुश रहें, आबाद रहें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।